नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव से रिलेटेड हर जानकारी सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, आखिरकार राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव का इंतजार अब पूरा होने वाला है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ ही करवाए जाएंगे। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी पहले बताया था। अब राजस्थान के मंत्री की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव कब करवाए जाएंगे, इसको लेकर मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने आज आखिरकार बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। और राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में सरकार 3 नए नियम लागू करेंगी दोस्तों, जिनमें से एक नियम से राजस्थान की आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी, जबकि एक नियम जो है वो मौजूदा पंच सरपंच या फिर जो नए प्रत्याशी हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी भी खड़ा कर सकता है। तो कौन कौन से नियम लागू होंगे, कब चुनाव होंगे, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सरकार जल्द ही पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराएगी। प्रधानमंत्री वन स्टेट वन इलेक्शन की नीति के पक्ष में है, इसलिए आगामी पंचायती राज और नगर पालिका के चुनाव इसी नीति के तहत होंगे। यानी दोस्तों, राजस्थान के जो चुनाव हैं उसके ऊपर केंद्र सरकार की जो है वो पकड़ बनी हुई है। यानी केंद्र सरकार ये चाहती है कि राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ करवाएं। यानी ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के भी हाथ में नहीं है, डायरेक्टली पीएम मोदी ने ये निर्देश जारी किए हैं। ऐसा मंत्री जी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ करवाए जाएं। तो अब दोस्तों दोनों चुनाव एक साथ होंगे, ये कन्फर्म हो चुका है। चुनाव की तारीखों को लेकर भी उन्होंने बड़ा अपडेट दिया। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी जो राहत सरकार देने जा रही है वो बहुत अच्छा फैसला है, जिसका राजस्थान के अंदर लगभग सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। राजस्थान में अब जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो भी राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बन सकेंगे। ये ऑफिशियल रूप से जल्द घोषणा हो जाएगी और अनऑफिशियल रूप से ये जो अपडेट है वो सामने आ चुका है। 1995 में दोस्तों एक नियम लागू किया गया था, 1994-95 में, जिसके तहत जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव प्रत्याशी नहीं बन सकता था। तो ऐसे में दोस्तों जो आज के युवा हैं जिनकी आयु अभी जो है 30 से 40 साल के बीच है, उन युवाओं को चुनाव लड़ने का मौका ही बहुत सारे को नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि बहुत सारे आप देखते हैं दोस्तों, हमारे समाज के अंदर होता है ये कि 2 से ज़्यादा बच्चे जो है वो बहुत सारे लोगों के हैं, 3 बच्चे हैं, 4 भी हैं, लेकिन सरकार 3 बच्चों तक इस नियम में छूट दे रही है, जिससे जो युवा हैं उनको प्रत्याशी बनने का मौका मिले। क्योंकि दोस्तों ये नियम केवल पंचायत चुनाव में लागू किया गया था। विधायक का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो अगर एक व्यक्ति जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, अगर वो सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है, तो वो आखिरकार सरपंच क्यों नहीं बन सकता है। ये एक भेदभाव था जिसकी मांग जो है दोस्तों विधानसभा के अंदर की गई थी और सरकार इसके पक्ष में है कि राजस्थान के अंदर अब जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो भी राजस्थान का ग्राम पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन जो एक और फैसला सरकार करने जा रही है दोस्तों वो है शिक्षा का नियम लागू करना। ऐसे में जो मौजूदा समय के अंदर बहुत सारे पंच सरपंच हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर ये नियम लागू कर दिया जाएगा तो वो लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे दोस्तों। तो उनको एक बड़ा झटका लगेगा। लेकिन ये एक अच्छा फैसला साबित होगा, क्योंकि आज के समय दोस्तों ये ज़माना ऐसा आ चुका है कि कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो जो अधिकारीगण होते हैं, चाहे वो सेक्रेटरी हो या कोई भी हो, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अगर सरपंच पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसे नॉलेज नहीं रहेगी। आज के ज़माने के अंदर चाहे कंप्यूटर हो या सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो ऐसे में पढ़ा लिखा जरूरी है। लेकिन दोस्तों केवल सरपंच के चुनाव में ही पढ़ाई जरूरी नहीं होनी चाहिए, विधायक और सांसद के चुनाव के अंदर भी पढ़ाई लिखाई जरूरी होना चाहिए। इस बात से आप अगर सहमत हैं तो आप कमेंट करके बताएं। तो सरकार इसमें 8वीं से लेकर के 12वीं पास तक की जो योग्यता है वो लागू कर सकती है। अब बात कर लेते हैं चुनाव कब होंगे। तो आज मंत्री जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि चुनाव एक साथ करवाए जाएं, तो सरकार एक साथ चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। अब राजस्थान के अंदर जैसा कि आप जानते होंगे, हमने आपको पहले बताया था कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 15 अप्रैल 2026 से पहले राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए। तो अब हाई कोर्ट के आदेश को सरकार को मानना पड़ेगा। तो दोस्तों अब पंचायत और निकाय चुनाव उससे पहले करवाने को लेकर सरकार जो है वो काम कर रही है। अब बात कर लेते हैं आगे पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है और आगे की जो अपडेट है वो आपको बता देते हैं। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि जल्द ही सरकार पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराएगी।
प्रधानमंत्री वन स्टेट वन इलेक्शन की नीति के तहत पक्ष में हैं, इसलिए आगामी सरपंच, पंचायत राज और नगर पालिका के चुनाव इसी नीति के तहत करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस समय चुनाव आयोग पूरी तरह से मतदाता सूचियों को तैयार करने में लगा हुआ है। सरकार की ओर से पंचायत रथ यात्रा भी शुरू की जा रही है। इस रथ यात्रा में शिकायत पेटिका रखी जाएगी, जिसमें लोग अपनी शिकायतें लिखकर जमा कर सकेंगे। बाद में सभी पेटिकाओं को खोला जाएगा। खर्रा ने कहा कि प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जाएगी और उसके बाद विकास कार्यों को बजट में शामिल किया जाएगा तथा स्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर से नगर पालिका क्षेत्र और ग्राम पंचायत क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर का फॉलोअप शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की जो कार्यवाही है वो आगे बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, राजस्थान के पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने भी बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव में देरी होने को लेकर जहां गाँव में विकास कार्यों के प्रभावित होने की चिंताएं बढ़ गई हैं, वहीं अब इस पूरे मामले में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आया है। मदन दिलावर ने पंचायत चुनाव की देरी का असली कारण बताया। साथ ही सरकार की वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव कराने की मंशा को भी साफ कर दिया है। पंचायत चुनाव लेट होने से गांव में हो रही कथित परेशानियों के सवाल पर मंत्री दिलावर ने डैमेज कंट्रोल करते हुए स्पष्ट किया कि विकास कार्य ठप होने जैसी कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि जमीनी स्तर पर थोड़ी बहुत परेशानी जरूर आई है, जिसका मुख्य कारण केंद्र से मिलने वाली राशि की किस्तों का कभी कभी लेट हो जाना है। पंचायती राज मंत्री ने दावा किया कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी पंचायती राज विभाग में जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं वो पूरी सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। मंत्री दिलावर ने बताया कि हाल ही में सरपंचों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था और चुनाव में देरी समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। जब मंत्री मदन दिलावर से पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर सीधा सवाल किया गया तो स्पष्ट किया कि चुनाव कब होंगे यह पूरी तरह से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करता है। मंत्री के अनुसार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आना अभी बाकी, जैसी यह रिपोर्ट सरकार को मिलेगी इसे मंत्रिमंडल में रखा जाएगा और इस पर जरूरी फैसला लिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि जब तक ओबीसी आरक्षण की स्थिति साफ नहीं होती तब तक चुनाव कराना कानूनी रूप से संभव नहीं होगा। चुनाव की देरी के बीच मंत्री दिलावर ने एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक मंशा को उजागर किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव कराने की है। दरअसल वन स्टेट वन इलेक्शन का सिद्धांत जो है वो सरकार की तरफ से उस पर काम किया जाएगा। तो राजस्थान के अंदर दोस्तों ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि चुनाव जो है वो 15 अप्रैल से पहले हों, तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा या सरकार हाई कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग करेगी, ये अभी देखने वाली बात होगी दोस्तों। क्योंकि राजस्थान के अंदर सभी लोगों को बेसब्री से जो है राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव का सभी इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है राजस्थान के अंदर चुनाव करवा लिए जाएं, ताकि गांव के अंदर विकास कार्य जो है वो सही तरीके से चलते रहें और किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। तो चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक हम चैनल पर पहुंचाएंगे। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।